बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, और चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो बच्चों सबसे पहले हम ये देखेंगे लाइट होता क्या है। लाइट होता क्या है? लाइट से तो सब लोग परिचित हो, है ना, सब लोग फैमिलियर हो। लाइट अगर नहीं होती तो क्या हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। अगर रात को आप जा रहे हो, लाइट नहीं है आपके पास या बल्ब नहीं जल रहा है, तो आप कुछ देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। तो सो वी कैन से दैट लाइट इज प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर आवर लाइफ, है ना। लाइट जो है हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसके लिए हम ये जानना है इस चैप्टर में लाइट होता क्या है। तो बच्चों लाइट का डिफिनीशन होता है, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट कुछ नहीं होता, लाइट क्या होता है? एक एनर्जी का फॉर्म होता है, एनर्जी का फॉर्म होता है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी, विच इनेबल अस टू सी। ठीक है, लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होता है जो हमको देखने में हेल्प करता है, जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करता है, उसको क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं। बात समझ में आई? लाइट का डिफिनीशन, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी आवर सराउंडिंग। ठीक है, अब आपकी जो सराउंडिंग में जितनी चीज़ें आप देखते हो, किसके हेल्प से देखते हो? लाइट के हेल्प से देखते हो। ठीक है, तो लाइट का डिफिनीशन क्लियर हुआ। लाइट क्या होता है बच्चों? लाइट इज द, ये हमारा लाइट का डिफिनीशन हो जाएगा, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी which enable us to see, ठीक है। लाइट क्या होता है? लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होता है। बच्चों कोई भी आपसे पूछेगा लाइट क्या होता है, तो लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है विच इनेबल अस टू सी, जो हमको देखने में हेल्प करता है। ठीक है, और वो एनर्जी कौन सी होती है? वो एनर्जी फोटान के रूप में होती है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास 11 में पढ़ेंगे। ठीक है, फोटान पैकेट के रूप में आता है, क्वांटा के रूप में आता है, पैकेट आता है ना, तो उसका ही क्या होता है? उसी का फॉर्म होता है एनर्जी का। तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी। ठीक है, अब हम देखेंगे लाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है। लाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है ना, तो लाइट का डिफिनीशन आपको समझ आ गया बच्चों। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, है ना। तो लाइट की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। देखो सन से लाइट आती है, तो कैसे आती है ना। जैसे हमको यहाँ से मान लो जेसी चौराहे जाना है या कहीं जाना है, तो कैसे जाते हैं बच्चों? हम लोग बाइक से जाते हैं, तो किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो देखते हैं लाइट को आने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं होती है। ये सब प्रॉपर्टी हमको जानना है ना। लाइट कैसे चलता है, सीधा चलता है ना, कि टेढ़ा चलता है, ये सब प्रॉपर्टी हमको जानना है। तो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट में देखेंगे तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या होता है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? लाइट जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस हो, है ना। जैसे ये चाक है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रही है, तो हम इस चाक को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहेंगे, ये सब्सटेंस कहेंगे। ठीक है, तो जो लाइट होता है, तो लाइट के चारों तरफ क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और ये किस फॉर्म में चलता है? वेव के फॉर्म में चलता है। अभी हम बताएंगे कि इसके दो नेचर होते हैं, एक वेव का, एक पार्टिकल्स का। ठीक है, जिसको डुअल नेचर ऑफ लाइट कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको ये जानना है लाइट क्या होता है। लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक समझ गए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होते हैं इसके चारों तरफ जो लाइट होती है ना। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। इसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। सन से यहाँ तक आने में किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। बल्ब से, अगर बल्ब जल रहा है, वहाँ से आप तक के लाइट आप तक पहुँचने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। ये प्रॉपर्टी है बच्चों। अगर पूछा जाएगा प्रॉपर्टी बताइए लाइट की, तो क्या बताओगे? लाइट क्या होता है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, और इसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। ठीक है, पहला क्या हो गया?
पहला हो गया लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, and it does not require any medium. It does not require any medium. ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। जो लाइट होती है वो कैसे किस में टेढ़ी मेढ़ी जाती है कि स्ट्रेट लाइन में? कोई पूछेगा आपसे कैसे ट्रेवल करती है, टेढ़ी मेढ़ी करती है कि स्ट्रेट लाइन में करती है? तो बच्चों आप क्या बताओगे? इट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, ये सीधे सीधे चलती है ना। तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, इट्स वेलोसिटी इन वैक्यूम, 3 × 10⁸ वेलोसिटी ऑफ लाइट, इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कोई भी आपसे पूछेगा कि लाइट किस स्पीड से, अगर वैक्यूम है तो लाइट किस स्पीड से आती है, तो बच्चों लाइट आती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आती है ना। तो लाइट का स्पीड क्या होता है? लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये तीन प्रॉपर्टी हो गई। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? इट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब हम देखते हैं चौथी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी बच्चों आपको जानना है लाइट क्या आता है, व्हाट इज लाइट एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। तो लाइट आप समझ गए, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी। प्रॉपर्टी में आपने देखा, तीन प्रॉपर्टी देख लिया। चौथी प्रॉपर्टी है इट्स सो डुअल नेचर, इट्स सो डुअल नेचर। बच्चों डुअल नेचर का मतलब ये दो नेचर शो करता है। एक तो आप जानते हो कि ये वेव के रूप में होता है और ये पार्टिकल्स के रूप में भी होता है। ये देखो कुछ साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि लाइट का जो फॉर्म है वो वेव के फॉर्म में है, और कुछ ने कहा कि पार्टिकल्स के फॉर्म में है। तो इसीलिए इसको दो नेचर होते हैं। इसके पास क्या होते हैं? दो नेचर होते हैं। डुअल नेचर ऑफ लाइट क्या होता है? वन होता है, फर्स्ट होता है वेव एंड सेकेंड होता है पार्टिकल्स। इसके बारे में डिटेल आप क्लास 11 में पढ़ेंगे, है ना। तो बस आप इतना जानते रहिए, जो लाइट होता है इसके कितने नेचर होते हैं? इसके दो नेचर होते हैं, एक वेव का, एक पार्टिकल्स का, है ना। जो वेव होता है किस फॉर्म में होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होता है। ठीक है। तो लाइट क्या करता है? लाइट डुअल नेचर शो करता है। और डुअल नेचर दो नेचर कौन कौन से होते हैं? पार्टिकल्स नेचर एंड वेव नेचर। ठीक है। अब क्लास 11 में पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, है ना। ये हो गया चौथा। पांचवी प्रॉपर्टी देखते हैं। अब हम पांचवी प्रॉपर्टी देखते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी है बच्चों लाइट कॉस्ट शैडो। लाइट क्या बनाता है? शैडो बनाता है कि नहीं? आप देखे होंगे शैडो बनता है कि नहीं आपका? किससे बनता है? लाइट से बनता है। तो ये प्रॉपर्टी किसकी है? लाइट की है। बहुत आसान है ना। लाइट कॉस शैडो। ठीक है। अब 6 वाली प्रॉपर्टी, व्हेन लाइट फॉल ऑन सरफेस इट शो टू फिनोमिना। अगर लाइट सरफेस पे गिरता है तो ये दो फिनोमिना शो करता है, और वो फिनोमिना है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो आपका चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन।
तो जब भी लाइट किसी सरफेस पे गिरता है तो ये दो फिनोमेना शो करता है, एक होता है रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है रिफ्रैक्शन। तो बच्चों ये कौन सा फिनोमेना शो करता है? ठीक है, ये करता है रिफ्लेक्शन और दूसरा करता है रिफ्रैक्शन। दूसरा करता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये हो गई प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। हमने देखा लाइट क्या होता है और प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक है, तो बच्चों अब हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो लाइट हमने देख लिया लाइट क्या होता है, अब हम देखेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जैसे किसी चीज़ को अगर देखना होता है तो हम लाइट ले जाते हैं ना। रात को अगर हमको किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो लाइट का यूज़ करते हैं। तो लाइट यूज़ करने पे क्यों दिखती है? अगर लाइट यूज़ नहीं करते रात को कोई ऑब्जेक्ट हमको दिखती क्यों नहीं है? ठीक है, इसका रीज़न है बच्चों कि जब हम लाइट जलाते हैं तो जो लाइट की रेज़ होती है उस ऑब्जेक्ट से टकराती है, स्ट्राइक करती है, फिर वहाँ से वो बाउंसिंग बैक मतलब मुड़ के हमारे आँखों पे आके इमेज बनाती है, तो हमको दिखती है। और ये ऐसा क्यों होता है? ये रिफ्लेक्शन के फिनोमेना की वजह से होता है। कोई भी चीज़ अगर आपको दिख रही है, टेबल, चेयर, कैमरा, कुछ भी आपको दिख रहा है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से दिख रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से दिख रहा है। तो आज हम जानेंगे कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो बच्चों रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन इज ए फिनोमिना, रिफ्लेक्शन एक फिनोमिना होता है। रिफ्लेक्शन इज ए फिनोमिना ऑफ लाइट इन विच बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक रे ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल ऑन पॉलिश सरफेस। जब कोई रेज पॉलिश सरफेस पर गिरती है, पॉलिश सरफेस पर गिरती है तो वो बाउंसिंग बैक हो जाती है, वापस मुड़ जाती है उसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो डिफिनीशन क्या होगा बच्चों? डिफिनीशन होगा रिफ्लेक्शन इज ए फिनोमिना इन विच bouncing back ray of light कौन बाउंसिंग बैक होता है? रे ऑफ लाइट। व्हेन इट कब? व्हेन इट फॉल ऑन पॉलिश सरफेस। हमेशा जानो बच्चों रिफ्लेक्शन जो होगा पॉलिश सरफेस पे ही होगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन का डिफिनीशन समझ में आया? रिफ्लेक्शन इज ए फिनोमिना इन विच बाउंसिंग बैक मतलब वापस आ जाना। जैसे क्या है, ये हमारा एक पॉलिश फिनोमिना है ना, सॉरी पॉलिश सरफेस है, ये एक पॉलिश सरफेस है। यहाँ से एक रेज ऑफ लाइट आती है। देखो रेज ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट में अंतर होता है। रेज ऑफ लाइट जब हम एक रे की बात करेंगे और बीम ऑफ लाइट मतलब जब रेज का ग्रुप होगा, जब रेज का ग्रुप होगा उसको क्या कहेंगे? बीम ऑफ लाइट। तो यहाँ हम रे ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं। तो जब कोई रेज आके पॉलिश सरफेस पे क्या करती है? स्ट्राइक करती है, गिरती है, तो ये बाउंसिंग बैक हो जाती है। ठीक है, बाउंसिंग बैक हो जाती है। तो इसी को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। कोई रेज आई, इससे टकराई और क्या हुई? उस डायरेक्शन में वापस चली गई, तो इसको क्या कहते हैं? इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो देखो रिफ्लेक्शन का डिफिनीशन क्या होता है? रिफ्लेक्शन इज फिनोमिना इन विच बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट। किसका बाउंसिंग बैक होता है? रे ऑफ लाइट का। बाउंसिंग बैक रे ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल ऑन पॉलिश सरफेस। जब ये पॉलिश सरफेस पर गिरती है तो बाउंसिंग बैक हो जाती है, मतलब उसी डायरेक्शन में क्या होती है? वापस चली जाती है। ठीक है, उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है। तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं बच्चों। इसको हम समझ लेते हैं। तो जो रेज आती है उस पॉलिश सरफेस पर गिरती है, उस रेज को क्या कहते हैं बच्चों? उस रेज को कहते हैं इंसिडेंट रे। मान लो यहाँ पे बनाते हैं तो आपको समझ में आएगा।
आगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ना है, ठीक है। ये हमारा पॉलिश सरफेस है, ये पॉलिश सरफेस है, ये कोई रेज आ रही है, ये रेज जिस पॉइंट पर गिरेगी जिसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये जो रेज आती है फॉल होती है इस पे, जिस पॉइंट पर गिरती है उसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इस रे को क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से परपेंडिकुलर जो ये लाइन खींचते हैं उसको कहते हैं नॉर्मल, ठीक है। और ये देखो जब रिफ्लेक्शन प्रोसेस होगा तो ये बाउंसिंग बैक मतलब वापस चली जाएगी। तो जो ये रेज वापस जा रही है, रिटर्न हो रही है, बाउंसिंग बैक हो रही है, इसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब जानना है आपको। इस रेज को क्या करते हैं, जो फॉल होती है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं, और जो रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज बाउंसिंग बैक हो जाती है उस रे को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब ये जो एंगल बन रहा है नॉर्मल, इसको कहेंगे नॉर्मल, इसको क्या कहेंगे, नॉर्मल, ठीक है। ये आपका नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गया, ये एक रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये आपका सरफेस हो गया, पॉलिश सरफेस हो गया, ठीक है। और ये इंसिडेंट, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है जहाँ पे ये रेज गिर रही है, जिस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये हमको समझ में आ गया, यही हमारा रिफ्लेक्शन होता है। व्हेन इंसिडेंट रे फॉल डाउन ऑन ए पॉलिश सरफेस देन इट बाउंसिंग बैक, दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का डिफिनेशन क्या होगा, रिफ्लेक्शन क्या होगा, रिफ्लेक्शन इज ए फिनोमेना इन विच बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल ऑन पॉलिश सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों, हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के पहले बच्चों पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं, जो नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच जो एंगल बनता है इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनता है ये, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं बच्चों। ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, इसको आई से। एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस से बन रहा है तो आई, रिफ्लेक्टेड से रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बन रहा है उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो ये एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ है, ठीक है, ये कहता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल हमेशा होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ क्या होता है बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल आई। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ऐसे भी आप कह सकते हो, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, वेयर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आई क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, और एंगल आर क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट लॉ हो गया। सेकेंड लॉ देखो बच्चों, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल किस में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। ये तीनों किस में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। तो ये सेकेंड लॉ, कौन कौन से, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, तीनों किस में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। ये सेकेंड लॉ है, बहुत आसान है, ठीक है। तो क्या कहेंगे बच्चों, सेकेंड लॉ क्या होगा, इंसिडेंट रे
इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे किसे कहते हैं आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो बच्चों, जो रे आके टकराती है पॉली सरफेस पे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे all lie in same plane, सेम प्लेन। ये आपका सेकेंड लॉ है, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। दूसरा लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर लाई इन सेम प्लेन, ऑल आर लाई ऑन सेम प्लेन। एक ही सेम प्लेन में तीनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में रिफ्रैक्शन क्या होता है और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है।